नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं इंड ओएस ऐप जो है, अब जो इलाहाबाद बैंक का आपका इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है, उसके बाद आपका इंड ओएसएस ऐप जो है उसको आप किस प्रकार से रजिस्टर करके आपका अलग अगर यदि इलाहाबाद बैंक में अकाउंट है तो उसको आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं। इसको आपको प्ले स्टोर से इंड ओएसएस ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको अलाउ कर देना है मेक फोन कॉल्स, ये जो सबसे पहले आपका आएगा इसको आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद अगर यदि आपका वाईफाई से कनेक्टेड है आपका मोबाइल, तो वाईफाई से आपको इसको डिस्कनेक्ट कर देना है, वाईफाई से आपको हटा देना है। आपको मोबाइल डाटा यूज करना है और उसमें कुछ एसएमएस चार्ज अगर कटेगा तो वो सारे का आपको ये बताया गया है। शुरू में आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद आइए अब आते हैं आपको ये जो ऐप का नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। अलाउ करने के बाद फोन कॉल अलाउ करने के बाद आपका CIF मांगा जा रहा है, जो कि आपका इलाहाबाद बैंक में देखिए इस प्रकार से रहता है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस प्रकार से रहता है आपका CIF इलाहाबाद में आपका पासबुक में नीचे में प्रिंट रहता है। और इंडियन बैंक का तो मेरे पास अभी पासबुक नहीं है, लेकिन इलाहाबाद बैंक का है तो देख लीजिए उसका नीचे में रहता है CIF। तो इस नंबर को आपको यहाँ से इंटर करना है। CIF जो मांगा जा रहा है इसमें आर यू इंडियन बैंक कस्टमर, तो इसमें आपको इलाहाबाद बैंक का भी आपका ये CIF है। तो ये अब काम करना शुरू कर दिया है ऐसे 16 तारीख से। तो इसको अब यहाँ से फिर अलाउ करने बोल रहा है डिवाइस का लोकेशन, तो आपको इसको भी अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको SMS अलाउ करने बोलेगा, आपको SMS के लिए भी अलाउ कर देना है। तो आपको CIF पासबुक से आपको लेना है, उसमें हर एक पासबुक में रहता है CIF नंबर रहता है, तो उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर है जो सिम, उससे आपको ये SMS को सेंड करना है। एक नंबर में है तो एक नंबर से करना है, 2 नंबर में अगर यदि आपका जो बैंक में रजिस्टर है वो नंबर अगर यदि 2 नंबर में है तो आपको 2 नंबर से सेंड करना है। उसके बाद आपका एक चार्ज कटेगा, SMS चार्ज कटेगा। तो ये क्या होगा, आपका ये डिवाइस आपका वेरीफाई हो जाएगा बैंक के थ्रू। उसके बाद ये ऐप आपका चालू होगा। तो और आपको बताते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो दोस्तों अब ये जो है, अब यहाँ जैसे इस प्रकार से आपका दूसरा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपका CIF से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल लिंक है उसी मोबाइल से आपको करना है, दूसरा से नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन दिया गया है, मोबाइल बैंकिंग से आप कर सकते हैं या फिर भीम UPI से कर सकते हैं। तो अभी आपको दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग से आपको बता रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग यदि आपका इलाहाबाद बैंक का है तो उससे का भी ID पासवर्ड से आपका हो जाएगा, या फिर आप ATM या डेबिट कार्ड यदि आपका है पहले से तो उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद आइए हम आपको इंटरनेट बैंकिंग से बता रहे हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग का आपको यहाँ पर ID डाल देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद प्रोसेस आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका आएगा सेट एम पिन। तो एम पिन आपको ये लॉगिन पिन हो गया इसमें, इसी से आपका ऐप लॉगिन होगा। तो इसको आपको 4 अंक का रखना है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो याद रहे। आपको इस पिन को भूलना नहीं है, नहीं तो आपको लॉगिन में प्रॉब्लम होगा। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपका MT पिन होता है, ये आपका ट्रांजैक्शन पिन होता है, ये आपको उससे अलग रखना है। जो आपने पहले लॉगिन पिन रखा है उससे आपको ये अलग 4 नंबर का रखना है, 4 डिजिट का रखना है। तो उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, उससे आपको अलग इसको रखना है। तो इसमें आपको इंटर कर देना है। उसके बाद फिर प्रोसेस कर देना है। अब सबमिट आपको यहाँ पर कर देना है। यानी कि आपको एक पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड हो गया, एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो गया। तो आपको दोनों को अलग अलग रखना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद ये आपका ये सेट हो जाएगा। पहले वाला आपका लॉगिन पिन सेट हो जाएगा, ये आपका ट्रांजैक्शन पिन सेट हो जाएगा। कुछ वेट हो रहा है दोस्तों, ये प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। हाल ही में दोस्तों इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है दोस्तों, पूरी तरह से इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। तो आप इंड ओएसएस ऐप को किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं वो आपको पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं दोस्तों। ये अभी प्रोसेस में है, तो ये वेटिंग में है दोस्तों। ये प्लीज वेट, देखिए दोस्तों ये आ गया, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू इंडी ओएसएस एप्लीकेशन। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको जो लॉगिन पिन है उसको इंटर करना है। ऐप को आपको फिर से खोलना है। उसके बाद जो आपने लॉगिन पिन सेट किया है 4 डिजिट का, उसको आपको डालना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ये आपका ऐप ये खुलेगा। उसके बाद आपको बताते हैं किस प्रकार से आगे करना है। आपका जब ये आपका मोबाइल ऐप जब आपका रजिस्टर हो जाएगा, इंडी ओएसएस ऐप जो इंड ओएसएस ऐप आपका यदि रजिस्टर हो जाएगा तो आपका मोबाइल में एक मैसेज भी आता है। यदि सक्सेसफुली आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको एक मैसेज भी आता है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि वो मैसेज किस प्रकार से आएगा।
यानी कि अगर वो मैसेज आ गया तो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो आइए आपको मैसेज हम पूरा दिखाते हैं, आपको किस प्रकार से आएगा मैसेज। मैसेज जो है इस प्रकार से है मैसेज, डियर कस्टमर वेलकम टू इंडियन बैंक मोबाइल बैंकिंग, लॉग इन योर IndOSS application to explore the wide range of facility and enjoy your exclusive benefit Indian Bank। तो ये आपका मैसेज आएगा, यानी इसका मतलब है कि आपका ऐप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। अब उसके बाद आपको फिर से ऐप खोलना है। उसके बाद जो आपने लॉगिन पिन सेटअप किया है उसको आपको यहाँ पर डालना है, जो 4 डिजिट का है। उसके बाद आपको फिंगर रजिस्टर करना है। यदि आपको मोबाइल में फिंगर यदि बायोमेट्रिक है तो आपको फिंगर रजिस्टर यहाँ पर कर देना है। उसके बाद फिंगर में रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर यस करना है। उसके बाद आपको थंब देना है, फिंगरप्रिंट में जो है आपको थंब देना है। तो ये आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। आपको थंब जैसे ही दीजिएगा वो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। इसको गोटिट कर देना है, आपको नीचे में गोटिट रहेगा, उसको गोटिट कर देना है। अब क्या है, आपका ये ऐप रजिस्टर हो गया है सक्सेसफुली। अब इसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं, बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि टोटल फैसिलिटी अब यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, फुल प्रोसेस था। इस प्रकार से आप रजिस्टर करके, यदि आपका इलाहाबाद बैंक में अकाउंट है तो भी आप यहाँ पर इस IndOSS ऐप को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। यहाँ से आप UPI भी रजिस्टर कर सकते हैं अपना ATM कार्ड से। सारा डिटेल भर के आपको यहाँ से UPI भी आप यूज कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारा फैसिलिटी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। ये इसमें पासबुक का भी ऑप्शन है, इसमें आप पासबुक भी देख सकते हैं, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैनेज बेनिफिशियरी कर सकते हैं। यानी कि ये टोटल सर्विस सब इंडियन बैंक का आप इसको यूज कर सकते हैं। और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी अगर यदि आपका अकाउंट है तो आप इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों, पूरा रजिस्टर्ड प्रोसेस था। हाल ही में मर्ज हुआ है, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप रजिस्टर करके यूज कर सकते हैं दोस्तों। यही था फुल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।